सच कहूँ तो कहानी है नहीं, असल किस्सा है ये। और किस्सा तब का है जब मैं मंडी हाउस के इलाके में नाटक किया करता था और अड्डा जमाता था। सराय स्टेशन के पास अपने 3 दोस्तों के साथ। एक का नाम समरेंद्र कुमार झा, उनकी पान की दुकान थी और लगता था। एक सोहेल, जिसके अप्पा टी में टाइप का काम किया करते थे। और एक अश्विनी, जो किशोर कुमार के गाने गाता था और रेलवेज का मुलाजिम भी था। खैर, उस दिन मिलना हमारे 6 बजे का तय हुआ था, पर आते आते मुझे 10 बज गए थे रात के। तो सोचिए, 6 बजे का टाइम था और पहुंचे हम 10 बजे। ट्रेन वहां से गुजरा करती थी, तो 10 बजे की ट्रेन देती देती निकल गई। मैंने एंट्री मारी थी गाना गाते हुए। मेरा पसंदीदा, जो मैं होती पिया बन के कोयलिया कुहुक रहती। समरेंदर जो वहां बैठा, वो आ गए अरविंद जी। 6 बजे आए हैं, 10 बजे। अश्विनी खींच गया था, ये टाइम है आने का, रात के 10 बजा दिए तुमने, हद है यार। मैं बुदबुदाता बैठ गया, जैसे अभी मंथन का विष पिया हो। समरेंद्र भाई पानी पिला दो मुझे, मैंने कहा। सोहेल का पारा जो था वो आंखों का आ गया, पर मैंने जैसे गुलचा के बड़े पर्दे पर पहला सीन देते हैं उसी तरह शुरू किया। नाटकीय आंखें पथराती हुई। मैंने एक बोतल का छपाक मारा, फिर सर हिलाते हुए कहा, आज मेरे साथ जो हुआ ना, उफ, अगर तुम मुझे बताते तो विश्वास नहीं होता। 4 घंटे से अश्विनी यहाँ बैठा है, मैं 3 बजे से बैठा हूँ। का भाई 10 बजे आ रही है। मुझे ना ये लग रहा है कि तू टाटा बिरला हो गया है। कब की बोली थी तुझे? हफ्ते पहले बताया था कि नहीं? ये सोहेल बोल। मैंने कहा, सोहेल भाई सुनने की रखी है या नहीं? बात तो सुन लो पहले। 5:30 बजे 12 खंबा पहुंच गया था मैं। वहां से यहाँ आधा घंटा, और मैं पहुंचा कितने बजे हूँ? 10 बजे। सुन तो लो, मुझे देर क्यों हुई? हिस्सा नहीं है, असल में हुआ है। तो तब तब तक कि सोहेल बोलने दो, कुछ हुआ होगा। चाय बनाए क्या? ज्यादा देर नहीं रुकेंगे हम, समरेंद्र बोले। हाँ बनाइयो यार समरेंद्र, और सुनो, ये मेरा नाम पूरी पूरी बनाना। मैंने कहा, अश्विनी पिएगा क्या? पूछा मैंने। सोहेल खींच के बीच में बोला, मेरे लिए मत बनाइयो समरेंद्र, ज्यादा टाइम ना रुक रहा हूं मैं, बेकार मगजमारी। अब मैंने झट गोल्डफ्लेट के डब्बे से रेड एंड व्हाइट निकाल ली। सोहेल मुंह पर अखबार रखकर लेट गया वहीं पे, और फिर मैंने सुनाना शुरू किया। भाई सुनाई दे रहा है अभी? कैन समबडी गिव मी अ फीडबैक? सुनाई दे रहा है गाइस? सुनाई दे रहा है? हेलो? कैन यू हियर मी? Am I audible? Can somebody tell me? Okay. फिर नीचे देखा, सोचा भिकमंगा तो नहीं है। उम्र हो गई कोई 50-55 की। बहुत लंबा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं हूँ। कपड़े पुराने थे पर साफ, और कंधे पर अपने मंडी हाउस वालों जैसा झोला। लपेट रिया हूँ, छोड़ ले। रुक क्यों नहीं? सोहेल ने बोला बीच में। फिर अश्विनी ने पूछा। फिर हाँ मैंने कहा। वो कहता है, सर एक्सक्यूज मी जी, 1 सेकेंड से सर प्लीज। तो एकदम पास आके सट सा गया। मैंने कहा, ऐसा जो कहना है यही बता।
उसके बदन से ना उबले आलू की सी बदबू आ रही थी। फिर उसने अपने थैले में हाथ डाल के एक बड़ी सी पुड़िया निकाली और खुसफुसा के मेरे कान में बोला, सर जी, ओनली 25 रुपीज़। मैंने कहा क्या ये? तो उसने पुड़िया में से एक इतनी बड़ी सफ़ेद चीज़ निकाली। कहता है पर्ल। पर्ल सर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल पर्ल। मैंने कहा भाई ये तो सच में कोई लंबा कलाकार लगता है। पर एक तो साला उम्र में ज़्यादा एकदम से भगा भी नहीं सकते, दूसरे मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो फिर बोलने लगा। बोला, सर जी मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठग ना रहा हूँ, मजबूरी है जी, मेरठ से आ रहा हूँ पैदल, पैसे नहीं बचे, बड़ी भूख लग गई है, गांव ने जाना है प्लीज़ जी। तब तक झाबाऊ की चाय भाई तैयार हो गई। वेल चाय पी लो। सुना, अरे कहाँ करके बैठ गए हो, ये लो पीजिएगा, पीजिएगा आप और जाएगी अरविंद जी का खाते में। हैं देर तो करा ली ना। सोहेल गुस्से में अखबार एक और को झटक देते हैं और जब चाय बनाई हो बोलूंगा तब ना बनाएगा, अब मना कर दी तो मुंह में पेप लगा के भी पिलाएगा। हैं ये बोला। सबने चाय के गड़बड़ घूंट पी लिया और अश्विनी ने अपनी कमीज की बाहें में शिमोरी और फिर हल्के से फिरकी चला दी। मुझे तो आईटीओ पर 10 बार मिलते हैं ऐसे लोग, तू भी ना अरविंद, पता नहीं कैसे आ जाता है इनकी बातों में। वैसे एक बार खान मार्केट में राम मंदिर के सामने मेरा भी, अबे किस्सा मैं सुना रहा हूँ या तू? मैं बोला हाँ तो बोल ना, मना कौन कर रहा है, मुझे बस याद आ गया था। तो खैर अरविंद जी, यदि फिल्म लंबा होगा तो इंटरवल भी 2-3 होगा ही ना। चलिए आप पब्लिक को बताइएगा उसका बाद में क्या हुआ, ठग दिए क्या आपको? समरेंद्र पूछा। पता नहीं यार, समझ नहीं आया कि मैं ठग गया या सच में। खैर फिर क्या हुआ कि अच्छा मैं कहाँ था, मैंने पूछा। बस स्टाफ में बात कर रहा था और जाट तुझे एड़ा बन के पेड़ा खिला रहा था। अच्छा हाँ, तो उसने कहा कि प्लीज़ मैं झूठ ना बोल रहा जी, रामपुर से पैदल आया हूँ जी, बड़ी भूख लग रही, मोती ले लो जी, रोटी खाने का जुगाड़ बन जाएगा। मुझे खुंदक चढ़ गई। मैंने कहा ऐसा है, ये सब छोड़, तुझे भूख लगी है तो चल ढाबे, जितनी मर्जी हो खा लेना, फिर पैसे मैं दे दूंगा। तो फिर अश्विनी ने पूछा, फिर तू उसे ढाबे ले गया? हाँ और क्या, वो पास में समोसे की दुकान के बगल में ढाबा है ना, वहीं। ठीक क्या, अगर उसे सही में भूख लगी है तो ले ही जाना चाहिए। मेरे ऑफिस वाले क्या करते हैं, ये बीच में अश्विनी ने ट्राई मारा पर मैं फिर घुस गया। अच्छा तो मैंने कहा यार खाना खाएगा, पैसे दे दूंगा और ऑटो पकड़कर पहुंच जाऊंगा। पर ये बंदा चेक। खाना क्या मंगाए थे आप? समरेंद्र ने पूछा। आलू का पराठा और दाल मखनी। एक टिक्की मक्खन में मंगा लेता, शादी पे आया था ना वो तेरी, सोहेल ने कहा। खैर हम रोटी के लिए रुके थे तो वो बोला, भाई साहब मेरी बात ना मान रहे, ये देखो। तो उसने क्या किया, अपने झोले से एक 1970 की एक पुरानी अखबार की कटिंग निकाली। उस पर हेडलाइन थी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल पर्ल इन डिस्ट्रिक्ट हांसी। मैंने कटिंग वापस थमाते पूछा क्या है ये? इस पर जाट खुन्नस खा गया। कहता टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर आई थी, प्रदर्शनी लग रही थी इसकी, बस तभी से। अब यार मेरे कान खड़े हो गए। समझ तो वो भी गया होगा कि मैं सारी कहानी जानना चाहता हूँ। सो मुझसे कहता है, सुरु ने बताऊं? मैंने कहा बता, पर खाना ज़रा जल्दी खा, मुझे कहीं जाना है। जल्दी थी मुझे। तो उसने पीछे मुड़कर पहले कहा, राय छोटू एक टिक्की मक्खन देना। फिर मेरी ओर झुककर बोला, क्या बताऊं भाई साहब, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट हांसी में अपना गांव है, अच्छा खासा रह रहा था जी। गांव ने जो स्कूल है वहाँ साइंस पढ़ाता था, घर परिवार खेत सेट लाइफ थी जी, वेरी हैप्पी था। अपने गांव ने उन्हीं दिनों कुमार ने घर एक सोरा हुआ, बड़ा अजीब बच्चा था जी, कभी रोता ही ना था, जब पैदा हुआ तो भी ना रोया। कुमार की लोगाई तो परेशान हो गई, बच्चे ने उल्टा पकड़कर उसके गांड में चपेट भी मारी सबने,
पर रोया ना वो, बस फाड़ के यूं करता जैसे गले में कुछ अटक रखा उसकी। पहले तो सबने सोचा लूंडा पागल हो गया, पर पागल ना था वो। के पागल होता, सारे गांव ने पागल बना दिया उसने। मैंने पूछा वो कैसे? तो कहता बता रही हूं जी, पहले ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए तब इन्फ्लुएंस आनी चाहिए। मैं तो अच्छी तरह जानता था उसको जी। अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, बोलता कम था, पर गांव ने बच्चों के साथ खूब कुश्ती करे। मैंने सोचा बेचारा लिख पढ़ जाएगा तो बन जाएगा कुछ। तो मैंने कुम्हार की लुगाई से बात करके लोंडे को स्कूल में भर्ती करा दी। मैंने पूछा नाम क्या था उसका? तो कहता है सुखा। सुखा? मैंने कहा हाँ जी, फिर क्यों ना था। आने लग गया स्कूल, पढ़ाई में घना तेज था, पर एक बात अजीब थी, ये जो सुखा था रोता ना था, बस यूं करता। एक बार मैंने भी सोची साले की बीमारी ठीक कर दूंगा, दिया खींच के कान पे, पर सुखे को रोना ना आया। पता क्या करता, खैर अजीब सो रहा था। उसका बाप बड़ा परेशान हो गया उससे। मुझसे कहता मास्टर बदमाश ना है सुखा, पर कामचोर है, ना मिट्टी लाता है ना भट्टी पे बैठता, अपनी बहन के साथ गुड़िया के खेल खेलता रहता है। मैंने कहा सुधर जाएगा, पढ़ाई में तो बढ़िया है। सोहेल तब तक बाजू में बैठा हुआ हमें यूं यूं सर हिला रहा था, जैसे उसके सब समझ में आ रहा है। मैं कौन सा काम करता था? 3 बारी अब्बा ने टेप सीखने भेजा, पर मैं घर भाग के आ जाता था। मेरे पास बकरा ना था यूसुफ, उसी को गली की बकरियों पर। हाँ मैंने कहा, पर तेरे अब्बा ने यूसुफ को काट कर क्या बढ़िया पार्टी दी थी। ऊपर से तो पढ़ाई में भी तो फिसड्डी ही रहा। स्कूल में कौन सा तीर मार लिया तूने? उसको छोड़िए ना अरविंद जी, समरेंद्र बोला। ये बताइए फिर क्या हुआ? मैंने झट एक और सिगरेट सुलगा ली। अभी किस्सा आगे बढ़ाने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि तब तक समझो 11 बजे वाली रेल सीटी देती स्टेशन से होकर गुजरने लगी। अब इंजन के ताल के साथ मैं अपने मुंह से धुएं के छल्ले उड़ाता रहा। लगभग 1 मिनट और फिर रेल गुजर गई। अरे अरविंद जी बताइए ना फिर क्या हुआ? समरेंद्र बोला। फिर उसने एक रोटी और मंगा ली और खाली प्लेट में उंगली से गोल गोल डिजाइन बनाते हुए बोला कि कल किसने देखा है? देखते देखते सुखे ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में अव्वल आया था। कुम्हार ने सोची दिल्ली पुलिस में चला जाएगा, फिर बेटी का ब्याह भी करना था उसने, पर सब प्लानिंग चौपट हो गई जी। क्यों? अश्विनी ने पूछा। मैंने भी पूछा था क्यों। तो एक पल को उसका प्यार कोई नहीं जानता जी कहाँ गया, और गया तो 10 साल तक गायब। बड़ा परेशान हुआ जी कुम्हार। मैंने तो सोचा मर खप गया होगा। खेत बेच दी बाप ने, बेटी की शादी ना करानी थी के। फिर एक दिन जब स्कूल में पढ़ रहा था, बर्नौली का सिद्धांत पढ़ा रहा था मैं, देवेंद्र मेरे पास ने आया और बोला मास्टर साहब कोई मिलने आया, बोलता सुखा है। मैंने चौक फेंकी और बाहर गया तो क्या देखता, सुखा लंबा चौड़ा कबड़ू जवान, सर मुड़ा रखी थी। मैंने पूछी बाप मर गया कि तेरा? कहाँ चला गया था साले? न परिवार की फिक्र न घर की, यो सीखी तूने पढ़ लिख कर। पर सुखा कुछ ना बोला, बस सर नीचे करके लग गया शुरू। बाद में पता चली कि सोरा घूमते घूमते तिब्बत ने पास कहीं चला गया था। वहीं 10 साल तक बौद्ध धर्म की पढ़ाई की, जाने के लिखा पढ़ा के भेजा। आने के बाद एकदम चुप रहने लग गया। दिन भर कुम्हार ने चक्के पर मिट्टी के साथ कुछ कुछ बनाता रहता। पहले तो कुम्हार ने सोची बेटा सुधर गया, हाथ बटारा होगा, पर आगे पता चली कि ना भाई ये तो कलाकारी कर रहा, मटका सुराई ना बना रहा था वो, वाह बना बड़े बड़े मुखौटे। अरे सर जी के रंग भरा थे उसने, लाल पीले काले खूब काला रंग,
और लाल और हरा, और मुखौटे भी ऐसे कि एकदम रोने। दे दिन ने मुखौटे, दे रात ने मुखौटे। धीरे धीरे इतने मुखौटे बना दिए कि घर ने जगह ना बची जी रखने की। ते उसने क्या की, मुखौटे लगाने लग गया बाहर दीवार पे। घर के उपले ना सुखाते वहां पूरी की पूरी दीवार भर दी जी। और बड़े अजीब मुखौटे थे, जाने के रख रखी थी उसने। देखते ही रोना आता। जो भी सुखे ने घर के पास से जाता, आंख बंद करके जाता, नहीं तो दिल में कुछ होता जी, एकदम दर्द सा, रोना रुकता ही नहीं। अब क्या हुआ कि एक दिन वो आया तफरी करता, टूरिस्ट अंग्रेज था जी। उसको किसी ने सुखे के मुखौटे वाली बात बता दी। बस किस्मत का खेल देखो, टूरिस्ट ने सारे मुखौटे खरीद लिए। बोला, वेरी मूविंग, वेरी सैड। अब तक कुम्हार के बारे न्यारे हो गए, रुलाने लग गए। गोरे, हबशी, चीनीज, और कोई डॉलर देता, कोई पौंड देता, पर सुखे को पैसे से कोई मतलब ना था। पैसे तो कुम्हार लेता। घड़े के घड़े भर गए जी डॉलर और पौंड से उसके। कुछ महीनों में कुम्हार ने अपने बिके खेत भी खरीद लिए। बड़ी खुशहाली आ गई गांव में, सबका धंधा चढ़ पड़ा। चूड़ी बेचने वाले, होटल वाले, धर्मशाले वाले, किसान, ट्रांसपोर्टर, सबके मुंह में खुशी आ गई। और सुखा, वो तो बस अपने कोने में मुखौटे पर मुखौटे बनाता चला गया। तब सुमरेंद्र जो था वो उठ के मेरे पास आ गया। बोला, बहुत भाग्य वाला होगा ये सुखा जो तिब्बत चला गया। हम सुने कि बड़ा तंत्र विद्या जानते हैं भिक्षुक लोग, जरूर मुखौटे में मंत्र फूकना सिखाए होंगे सुखा को। अरे पुराने टाइम में जो शिल्पी लोग थे, ऐसा ही ना जादू से मूर्ति और ये महल अहल सब बना लेते थे। हमारे गांव के पास में एक राजा अशोक का टाइम का खंबा है, इतना ना कमाल का है कि बारिश हो गर्मी हो कुछ नहीं होता। और उसका रोज पूजा करो तो 10 साल का भीतर में जिनके घर कभी बच्चा नहीं होता ना, उनके घर भी बच्चा हो जाता है। यह मुझे बड़ी हंसी आई। अश्विनी बोला, सही है, आजकल के आर्किटेक्टों को क्या आता है, कुछ भी नहीं। इतने क्रेन मशीन वगैरह होने पर भी एक बारिश में बिल्डिंग में दरार आ जाती है। खैर, समरेंद्र बोला, पता है ये अंग्रेज है ना, इनको बड़ा समझ है पुरानी विद्या का। हमारा सारा गुप्त विद्या वाला संस्कृत का पोथी तो वो इंग्लैंड ले गए, तभी ना उनके देश में रॉकेट, बम और कमाल का कंप्यूटर सब बना है। वो तो कोई कोई जगह अभी भी बचा है, जैसे ही तिब्बत वाला मठ, जिधर में भिक्षुक लोग पुराना गुप्त विद्या बचा के रखे हैं। अरे ये सब बात शहर वाले थोड़ी जानते हैं, उनको तो हम पान सिगरेट बेचकर खुश कर देते हैं। खैर, फिर क्या हुआ, अश्विनी ने पूछा। तो मैंने कहा, फिर उसकी रोटी आ गई। उसने मक्खन का आखिरी टुकड़ा रोटी पर मला और खाते खाते फिर बोलने लग गया। कहता है, अब कुम्हार ने सोची कि लोंडे के पास धंधा हो गया है, सोरा बड़ा हो गया है, उसका ब्याह करा दिया जाए। रिश्ते की क्या कमी होती जी, 1000 लड़की के बाप लेन लगा के खड़े हो गए। कुम्हार ने झट तहसीलदार की सोरी से बात पक्की कर दी। सोरी दिखने की तो काली थी, पर खूब दान दहेज लेके आई। सुखे को क्या फर्क पड़ना था, उसके लिए तो सब डिरामा था। जितने उसको मुख दिखते सब मुखौटे। तो जब कुम्हार ने बोली, वो करता चला गया। फेरे लेना, सिंदूर डालना, शादी के बाद औरत के साथ क्या करना होता है मैंने बताई उसे। लोंडा तो हट्टा कट्टा था, बड़ी देर तक लगा रहा होगा। खैर, सुखा की शादी भी हो गई। अब क्या हुआ जी कि 8-9 महीने बाद, उन दिनों उसकी औरत पेट से थी, गांव में पूछते पूछते एक अंग्रेज आ गया। गरीब सा दिखे था, पजामा कुर्ता पहन रखी थी। टूरिस्ट इंक्वायरी वालों ने सुखे को पता दे दिया। सुखा लगा हुआ था मुखौटे बनाने में, बाहर ने टूरिस्टों की भीड़ लग रही थी। तो अंग्रेज भीड़ को धक्का धुक्की दे के सीधे पहुंच गया सुखे ने पास। मैं वहीं बैठा था। बड़ा दुखी लग रहा था अंग्रेज। उसने सुखे को बताया कि बड़ी बताई आइसलैंड। बोलने लगा कि 10 महीने से पैसे इकट्ठे करके आया है,
बड़ी मुश्किल से पहुंचा है। उसने सुखे के मुखौटे के बारे में मैगजीन में पढ़ा था। बोलने लगा कि उसकी एक बेटी है, वहीं आई में 2 साल से कैंसर हो रखा उसको। बोला कि केमोथेरेपी की दवा लेते लेते कांटा हो गई है। पड़ी पड़ी छपने ताकती रहती है, ना कुछ बोलती है, ना सुनती है, ना टीवी देखती है, ना गाने सुनती है। आपका बड़ा नाम सुना है। बोला सुना है, आपके बनाए मुखौटे देख के पब्लिक ने रोना जाता है। मैं आपको जितने चाहिए पैसे दूंगा, घर भेज दूंगा, गाड़ी भेज दूंगा, दुकान भेज दूंगा, बस मेरी बेटी ने एक ऐसा मुखौटा बना दो जिसको देख के बेटी हंसने लग गए। सुक्खा चुप, जैसे सांप सूंघ गया। मैंने कही रे सुखे, कुछ पूछ रहा अंग्रेज, सीधे बोल दे बनाएगा कि ना। तब जाके सुखे का मुंह खुला। बोला 2 दिन बाद आ। तो अंग्रेज चला गया टूरिस्ट कैंप ने। सुक्खा उठा, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। भीतर ने चिटकन लगा दी। 2 दिन तक बाहर ना आया, ना खाना खाया, ना पानी पिया। एक बार कुम्हार ने दरवाजा पीटा तो भीतर ने धीरे से बोला, बापू तू जा बस। मैंने भी कहा सुखे क्या हो गया? तो बोलने लगा, मां साहब पता नहीं, बस। 2 दिन बाद 6 बजे अंग्रेज आ गया। सुबह कुम्हार ने दरवाजा पीटा। बोला रे सुक्खा, अंग्रेज आया है, माल तैयार है के? सुक्खे ने 2 इंच दरवाजा खोला और बोला, बापू अंग्रेज ने बोल 5 दिन बाद आए। फिर दरवाजे ने लगा के चिटकनी मार दी। अंग्रेज चुपचाप वापस चला गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते जी, 3 दिन बीत गए, पर सुक्खा बाहर ना आया। चौथे दिन कुम्हार मेरे पास भागा भागा पहुंचा। बोला मां साहब, सुक्खे की लुगाई का बच्चा होने वाला है। वो कमीना कमरे ने बाहर ही ना आ रहा। उसकी लुगाई सुक्खा सुक्खा बुला रही। मैंने कही तू सुक्खे ने छोड़, वो तो बावड़ा हो गया। जाके डॉक्टर ने बोला मैं रोटी खा के आता हूं। 2 घंटे बाद मैं जब उधर पहुंचा तो सुक्खे का बच्चा हो गया, लड़का था। कुम्हार ने बेसन के लड्डू खिलाए, कुम्हारन शरबत ले आई। मैंने खा पी के सोची कि एक बार सुखे ने पूछ लूं। दरवाजे के अंदर से खूब आवाज लगाई, पर सुक्खा चुप। मैंने कुम्हार ने बुला के कही कि दरवाजा तोड़ियो, ठीक ना हो रहा, लड़का हुआ है पर यह बावड़ा कमरे ने मंत्र पढ़े जा रहा। कुम्हार ने दे लात पे लात मारी और दरवाजा तोड़ डाला। भीतर सब खत्म था। सुक्खा पंखे ने लटका पड़ा था। सारी जमीन पर पेशाब की बदबू आ रही। कुम्हारन जोर जोर से रोने लग गया। कुम्हारन बोली मर गया रे, मेरा सुक्खा मर गया। रोना धोना मच गया जी। मैंने खुद उतारा सुक्खे को। इतने में उसकी जेब में एक पर्चा मिला। चिट्ठी थी जी, इंग्लिश में, मेरे नाम। मैं हमेशा बोलता था सुक्खे इंग्लिश ने लिखा कर मजिस्ट्रेट बन जाएगा। खैर तब तक खाना वाना हो चुका था उसका। है उसने जग से पानी पिया, फिर रोड पर हाथ वाथ धोए, कुल्ला किया और वापस आके बैठ गया। मैं क्या कहता, मैं भी चुप था। उसने फिर झोले में थोड़ी देर टटोला और एक पुरानी सी दिखने वाली पर्ची निकालकर आगे कर दी। पर्ची पर लिखा था, डियर सर, आई मेक्ड many mask, all crying one, but I laughing mask not know. I not cry anytime, but I knowing make crying mask. Why not knowing laughing mask, sir? I try very much, sir, very much, but not happening. Please say sorry for tourist. Yours faithfully, सुक्खा। उसके नीचे एक नोट, सर माई चाइल्ड क्राइंग। मुझे क्या कहूं हो गई। मैंने धीरे से पर्चा आगे को खिसका दिया। उसने पर्चा लिया, फीकी सी मुस्कान दी और फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, बोला मैं अभी आता हूं।
5 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसने मुंह में पान दबा रखा था। मेरे पास आकर उसने एक जोड़ा मुझे दिया। मीठा है, तंबाकू ना डाल रखा, गुड फॉर डाइजेशन, बोला। मैंने भी ले लिया, पर एक पल को मेरे दिमाग में ये बात जरूर आई कि ये साला रोटी तो मेरे पैसे का खा गया है, अब मुझे को पान खिला रहा है। पर इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता वो फिर शुरू हो गया। बोला, उसके बाद पुलिस वाले आए। तब तक 1000 आदमी तक इकट्ठा हो गए थे जी सुखे ने घर के बाहर। अपने हांसी डिस्ट्रिक्ट का ताजमहल था जी। पुलिस बॉडी ने ले जाने आई थी पोस्टमार्टम के लिए, पर भीड़ ना ले जाने दे रही थी। मैं इंस्पेक्टर की मदद कर रहा था कि देवेंद्र भागा भागा आया। बोला, मां साहब गजब हो रहा, बाहर जाए मुखौटे लगा रखे, सब मिट्टी बन गए जी। मैंने बाहर जाके देखी तो पता चला सही बोल रहा सोरा। जितने मुखौटे थे जी सब दीवार ने झड़ झड़ के नीचे मट्टी हो गए। पर तब सोचने का टाइम कहां था। बॉडी ने छिपते छिपाते गाड़ी में रखा और भेज दिया। सारे डिस्ट्रिक्ट में चर्चा होने लग गई। कोई कहता सुक्खा जादूगर था, खत्म हो गया, तो मुखौटों का जादू भी खत्म। कोई कहता टूरिस्ट ने गुस्से में सारे मुखौटे मिट्टी कर दिए। पर जी असली कमाल तब होना था जब पोस्टमार्टम में डॉक्टर चीड़ फाड़ करने लग गए तो सुखे का दिल उनको लाल नहीं नीला मिला। जैसे चोट लगने में नीला ना हो जाता, बस वैसे ही। और फिर उसके हाथ में मिला एक बड़ा सा मोती। और डॉक्टर चक्कर में पड़ गए कि भाई आदमी के दिल में मोती कैसे। वो जाट 1 सेकंड के लिए रुका, फिर उसने मुझसे पूछा, जी मोती कैसे बनता है पता है? मैंने कहा ना। तो कहने लगा, समुंदर में ऑयस्टर होता है जी, जब उसके भीतर में कोई चीज फंस जाती है तो कैंसर की तरह उसमें मोती बनने लगता है। भगवान जाने सुखे के दिल में क्या अटक गया था। खैर बात सारी मेडिकल लेन में फैल गई कि आदमी के दिल में दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल मोती निकला है। मेडिकल लैंड के लोग 2 दल में बढ़ गए जी। एक जो बात पर विश्वास करते और दूसरे जो कहते बात झूठ है। होते होते जी हांसी में उस मोती की प्रदर्शनी का प्लान बन गया। देश विदेश से प्रेस वाले, डॉक्टर, साइंटिस्ट सब आने वाले थे। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैंने सब चौपट कर दिया। मैंने पूछा वो कैसे? तो कहता जी लालच आ गया मुझको। घना मूर्ख था जी मैंने सोची जिंदगी भर मास्टरी करके कौन रह सकता है। ऐश करूंगा जी, नोटों में खेलूंगा। प्रदर्शनी जय दिन लगनी थी, उसकी पहली रात मैं मोती लेके भाग गया जी, और आज तक धक्के खा रहा हूं। बात कुछ समझ नहीं आई मेरे। मैंने पूछा क्यों, मोती बेच लेते, पैसे तो मिलते ही। इसे आकर बोला, सर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग इंडिया गेट देखने आते हैं ना। मैंने कहा हाँ। तो कहता पर इंडिया गेट ने कोई घर तक नहीं ले आता। पता क्यों? क्योंकि जी कुछ चीज ऐसी होती है जिनका मोल नहीं होता। वो दुनिया में खुले रहते हैं जी, आजाद। कोई घर इतना बड़ा ना होता जिसमें एडजस्ट हो जाए। ये बात मेरी गुत्ती में ना घुसी जी। मैं कुछ महीने से छिप गया, भरतपुर चला गया था जी। जब बात भूल भुला गई, मैंने मोती बेचने की बड़ी कोशिश की, पर कोई जोरी खरीदता ही ना। सब कहते नकली होगा, इतना बड़ा मोती तो हो ही नहीं सकता। मैंने सबको अखबार की कटिंग भी दिखाई, पर कोई मानता ही नहीं, जैसे आप ना मान रहे। अब क्या करता, कभी यहाँ कभी वहाँ, गांव भी ना जा सकता। सोची बड़ी थुथु होगी मेरी, वहाँ लठ बजा देंगे जी। अब अकड़ आ गई है। मैंने तय कर लिया जी, जय होगा देख लूंगा, पर परदेश में नहीं मरूंगा। जाना तो मैंने डिस्ट्रिक्ट हांसी ही है। आपने खाना तक खिला दिया जी, बस ये मोती रख लो। यूं कहकर उसने मेरे हाथ में मोती थमाने की बड़ी कोशिश की, पर मैंने हाथ झटक दिया। एक तो अड्डे पे आने की देर हो रही थी, ऊपर से मैं क्यों लूं ऐसा मोती? जाट खोपड़े क्या भरोसा, सारा पुलिस में रपट लगाकर मुझे को अंदर करा दे। बस मैंने उसकी एक नहीं सुनी, खाने का बिल भरा, ऑटो पकड़ा, आ गया। और इसी के चलते देर हो गई थी। अड्डे पर कोई कुछ नहीं बोला, न रेल का स्वर न लोगों का। बस दूर सांस लेता धूप अंधेरा और सिगरेट जलाता मैं।
प्रलय के बाद संसार का स्वरूप जैसा होता है, कुछ कुछ वैसा, जैसे वो जिला हंसी हो, दिल्ली नहीं।